नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर पंकज कुमार सिंह आज एक नए विषय वस्तु के साथ। आज का टॉपिक है इंसुलिन। आज हम चर्चा करेंगे इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलिन की उपयोगिता क्या है, इंसुलिन के बारे में मिथ्स क्या है, इंसुलिन का भंडारण कैसे किया जाए और इंसुलिन कैसे लगाया जाए। तो बात करते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के पैनक्रियाज के ग्लैंड से निकलता है और जिसका काम है हमारे ब्लड के शुगर को कंट्रोल करना। वैसे तो बहुत देरे काम है, बट एक आपके लिए कि ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हम लोगों को 2 प्रकार की मुख्यतः डायबिटीज होती है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी ही नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि इसमें केवल हमको इंसुलिन का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा टाइप 2, इसमें क्या होता है कि एक तो इंसुलिन का काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, दूसरा इंसुलिन की निकलने की क्षमता बॉडी के द्वारा कम हो जाती है और इस कारण हमको टाइप 2 डायबिटीज होता है। जिस तरीके से हमारा इंसुलिन बॉडी निकालता है, जैसे कि हम खाना खा रहे होते हैं तो एक लंबा सा पीक निकलता है इंसुलिन का कुछ छोटे ड्यूरेशन के लिए। दूसरा, जब हम एक फास्टिंग स्टेट में होते हैं या हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो एक बेस लाइन इंसुलिन निकल रहा होता है और उसको 24 घंटे में वो अपनी गति से निकलता रहता है। तो उसी तरीके से जो इंसुलिन अब आज बनाया गया है, जिसको कि हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बोलते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया है, तो उसमें 3-4 टाइप की इंसुलिन होती हैं, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, मॉडरेटली एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। जैसे कि मान लीजिए हमारा खाली पेट का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या मॉडरेटली एक्टिंग इंसुलिन या अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हमारा खाली पेट कंट्रोल हो गया लेकिन खाना खाने के बाद वाला नहीं कंट्रोल हुआ, मतलब हमको एक स्पाइक देना है तो हमको एक बहुत छोटे समय का इंसुलिन देना है, तो उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसके की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो अराउंड मिनट्स टू आवर्स होता है। तो ये तो रही बात कि इंसुलिन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन की उपयोगिता क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इंसुलिन ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें तो चूंकि उसकी सिक्रेटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो हमको इंसुलिन ही मेरे पास एक ऑप्शन है, जिसमें कि हमको एक बेसल इंसुलिन, मतलब कि हमको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे रहा है, और जब हम खाना खाएंगे तो हमको पीक चाहिए, तो हमको क्या करना है शॉर्ट या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जितनी बार, जैसे 2-3 बार हम मेजर मील लेते हैं तो उतनी बार हमको लगाना पड़ेगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में यूजुअली हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से काम चल जाता है। कई बार हमको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ये पड़ती है तो उसमें भी हमको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और उसको देना पड़ेगा। रही बात की मिथ्स क्या है, इंसुलिन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे कि जो हमारे पास मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन मैं कभी नहीं लगवाऊंगा, मर जाऊंगा तो नहीं लगवाऊंगा। क्यों नहीं लगवाएंगे? क्योंकि ये बहुत दर्द होगा, एक बार लगा लिया तो जिंदगी भर लगाना पड़ेगा। हमारे रिलेशन में किसी को लगा था, वो तो मर ही गए, या उनका तो किडनी ही बैठ गया, या इंसुलिन बहुत खराब चीज है, ये तो एंड स्टेज में यूज करेंगे, अभी तो हम बिल्कुल नहीं। अभी आप कोई भी दवाई दे दीजिए तो हम उसको ले लेंगे, लेकिन इंसुलिन हमको लास्ट स्टेज के लिए। तो भाई बात यह है कि पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंसुलिन कई अलग वजहों के कारण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को वजन गिर रहा है, या कोई आईसीयू में एडमिट है, या कई बार किडनी की प्रॉब्लम हो गई छोटी मोटी, तो उसमें हम इंसुलिन, या इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हम इंसुलिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए देते हैं, बाद में हम हटा लेते हैं। हाँ, यदि आपका शुगर 3 या 4 गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपको टाइप 1 डायबिटीज है, तो मेरे पास
या किसी भी डॉक्टर के पास ऑप्शंस नहीं होते, तो वो ये क्या करता है कि बेहतर है कि आप इंसुलिन पे आ जाइए। इंसुलिन ही एक तरीका है जो आपके कितने भी शुगर को 600 500 कितना भी शुगर हो उसको नॉर्मल रेंज में ला करके रख सकता है। दूसरी बात, बहुत दर्द होता है। पहले के जो इंसुलिन होते थे एक तो पेनफुल होते थे या सिरिंज से लगाना पड़ता था, तो तकलीफ होता था। कई बार लोग किसी डॉक्टर को या नर्स को बुला करके लगवाते थे, वो पेनफुल होता था। बट आज आप देखेंगे तो इंसुलिन पेन के माध्यम से लगाना पड़ता है और उसमें बहुत छोटी सी नीडल होती है, मान लीजिए आपके बाल के बराबर, और वह अगर आप मान लीजिए ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको हो सकता है कि पता भी न चले कि आपको इंसुलिन लग गया या नहीं लगा। तीसरी बात कि अब हमारा लास्ट स्टेज आ गया है। जैसा कि हमको तो नहीं पता कि लास्ट और फर्स्ट स्टेज डायबिटीज में होता क्या है। हाँ, जितना हमको जानकारी पता चली वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी का किडनी बैठ गया, हार्ट फेलियर हो गया, पैरों की नसें खराब हो गई, गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ सकता है, अगर ऐसे किसी वजह से आपको इंसुलिन लिखा जा रहा है तो हाँ, ऐसे किसी भी केस में दवाइयाँ आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि इंसुलिन एक सबसे अच्छा और सरल तरीका है आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का। तो अगर ऐसी कंडीशन है तब तो आपको इंसुलिन से भागना नहीं चाहिए, आपको इंसुलिन लगवाने के लिए डॉक्टर खुद बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप इंसुलिन लगा दीजिए। तीसरी बात कि इंसुलिन, वो मेरे रिलेटिव थे या कोई था, वो उनकी डिमाइस हो गई, नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी की डिमाइस हो गई तो वो इंसुलिन की वजह से नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी किडनी बैठ गई हो, उनको हार्ट अटैक आ गया हो, हार्ट फेलियर हो गया हो, आईसीयू में रहे हो, या फिर इन्फेक्शन हो गया हो। अगर इतना सीवियर इन्फेक्शन है तब तो वैसे भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि इंसुलिन को बेफालतू की वजह नहीं माननी चाहिए और एक इंसुलिन को अब समाज को एक्सेप्टेंस में डालना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन एक अच्छी चीज़ है और आजकल एक नए फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। इंसुलिन तो तैयार हो गए लगाने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे घर में फ्रिज नहीं है। तो आप ये जानिए कि अगर आप लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं तो उसको ज़रूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। वो रूम टेम्परेचर में अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप रख सकते हैं 28 दिन तक। हाँ, अगर आपके पास कोई स्पेयर में इंसुलिन का कार्ट्रिज पड़ा हुआ है तो उसको आपको फ्रिज में रखना है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो उसका भी हमारे पास उपाय है। आप एक मटका खरीदिए, मटके में नॉर्मल पानी रखिए और अपने जो इंसुलिन है उसको रैप करके पॉलीथीन में और आप मटके में लटका दीजिए, तो उससे आपका यह फ्रिज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात रही कि इंसुलिन लगाना कैसे। इंसुलिन लगाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसमें किस तौर की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हर डायबिटीज़ का मरीज खुद में इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मैं सारा खुद का काम, दवाइयाँ खुद से लूँगा, इंसुलिन खुद से लगाऊंगा। तो इंसुलिन लगाने का तरीका ये है, ये पेन है। अगर हम एक आपको प्रोटोटाइप दिखाएं, ये एक पेन है जिसमें आपको ये कैप है, ये कार्ट्रिज होल्डर है और ये बॉडी है। ये अगर आप देख रहे हो तो इससे हम इंसुलिन का डोज डिसाइड करते हैं और जब हमको लगाना होता है तो हम इसको प्रेस करते हैं। मान लीजिए अपने पास कार्ट्रिज आई, इसमें कार्ट्रिज डालिए। ये एक निडल है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत आसान है लगाना। आप इसको बड़े बारीकी से इसमें डालिए। ये होल्डर निकला, ये निडल का कैप निकला। अब अगर आप उतनी दूर से देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको निडल दिख भी रही है। इतनी पतली सी निडल हमें नहीं लगता कि किसी को बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। इसके बाद आप अपना डोज, ये मार्कर दिए हुए हैं, यूनिट दिया हुआ है, आप इस पर घुमा के सेट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से अपने क्लॉथ्स को हटाएं। नाभि के 2 उंगली 2 उंगली 2 उंगली 2 उंगली चारों साइड में आपको नहीं लगाना। आप यहाँ से लगाना स्टार्ट करें, यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं। आप 90 डिग्री अंदर जाइए, कपड़ा हटा करके आप 90 डिग्री अंदर जाइए, होल्ड इट एंड प्रेस करके 10 सेकंड रुकना है। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर आप इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद नीडल को बदल लीजिए, दूसरी नीडल का प्रयोग करें और फिर आप इसको कैप करके आप अपने पेन होल्डर, आप कई बार देखे होंगे कि जो इंसुलिन पेन होते हैं वो होल्डर्स में आते हैं और आप इनको अपना भंडारण कर सकते हैं। इस तरीके से
आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।